हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में मैंने विल तैयार करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि जो विल है वो फूल प्रूफ हो, उसके चैलेंज या कैंसिल होने के चांसेस बहुत कम रहे। तो दोस्तों, आज उसी कड़ी में विल से संबंधित कुछ और मैं महत्वपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। विल से संबंधित क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं और जो है विल अगर मान लो एक से ज़्यादा बनी है किसी टेस्टेटर की, विल कर्ता की, तो ऐसे में किस विल को फाइनल माना जाएगा, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन काल में एक से ज़्यादा विल करवाई है और या रजिस्टर्ड करवाई है या नहीं रजिस्टर करवाई है, तो ऐसे में सवाल उठता है कि कौन सी विल को हम फाइनल मानेंगे। तो दोस्तों, जो अंतिम विल होती है किसी भी व्यक्ति की डेथ से पहले, वो एक वैलिड विल होती है। उसी को जो है जो अंतिम विल है उसी को मान्यता मिलती है, वही इम्प्लीमेंट होती है। इसलिए जो पहले वाली विल्स हैं, चाहे वो रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है, वो सभी जो है कैंसिल हो जाती हैं, वो मान्य नहीं होती, और जो अंतिम विल है वो मान्य होती है कोर्ट में। दोस्तों, इसके बाद सवाल उठता है कि किन प्रॉपर्टीज़ पर विल तैयार की जा सकती है और किस व्यक्ति द्वारा विल तैयार की जा सकती है। तो इसमें दोस्तों दो चीज़ें होती हैं। एक तो प्रॉपर्टी अगर सेल्फ एक्वायर्ड है और एंसेस्ट्रल है, तो इसमें जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है केवल विल उसी की ही तैयार हो सकती है। और अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की कोई व्यक्ति विल तैयार करता है तो उसमें सिर्फ अपने हिस्से की विल तैयार करवा सकता है, और जो फैमिली के बाकी मेंबर्स का जो हिस्सा है उनका, यानी कि पूरी प्रॉपर्टी की विल वो तैयार नहीं करवा सकता। और दोस्तों, इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो विल होती है, यानी कि जो वसीयत होती है, वो टेस्टेटर यानी कि विल करने वाले व्यक्ति के डेथ के बाद ही इम्प्लीमेंट होती है। उसके लाइफ टाइम में उस विल का कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ दोस्तों ये है, जैसे मैंने पहले आपको अपनी वीडियो में बताया था कि जब हम विल तैयार करते हैं तो दो गवाह, कम से कम दो गवाह, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के अनुसार दो गवाहों से कम नहीं होने चाहिए। कम से कम दो गवाह तो उस विल को टेस्टिफाई कर रहे हों, जिनके सामने हस्ताक्षर किए हों विल कर्ता ने और जिसके सामने वो विल तैयार करवाई हो। तो दोस्तों, जब विल की प्रोबेट लेने की बात आती है, जब कोर्ट में हम वो विल पेश करते हैं टेस्टेटर की मृत्यु के पश्चात, तो वहाँ पर जो विटनेसेस हैं, अगर दो विटनेस हैं तो वहाँ उनमें कम से कम एक विटनेस का कोर्ट में आकर टेस्टिफाई करना, गवाही देना ज़रूरी होता है कि हाँ, ये विल मेरे सामने तैयार की गई है, इस पर ये मेरे हस्ताक्षर हैं, और जो विल करता है यानी कि जो टेस्टेटर है उन्होंने मेरे सामने हस्ताक्षर किए थे बिना किसी प्रेशर के, अपनी फ्री कंसेंट से। वो जब आकर कोर्ट में टेस्टिफाई करेंगे तो विल जो है प्रोबेट होती है। प्रोबेट का मतलब है कि जो टेस्टेटर की मृत्यु के पश्चात उस विल की एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन, मैनेजमेंट, ये सब जो है उस प्रोबेट में घोषित होता है। और अगर कोई एग्जीक्यूटर है तो वो उस एग्जीक्यूटर के थ्रू जो है प्रोबेट होती है विल, और अगर उसमें कोई एग्जीक्यूटर नहीं है तो जो बेनिफिशियरी है, जिसके पक्ष में विल की गई है या जिसको
ज़मीन जायदाद का लाभ मिलने वाला है वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर जो है विल को प्रोबेट करने के लिए आवेदन कर सकता है। तो दोस्तों इसमें एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और ये स्वाभाविक भी है कि अगर विल के दोनों गवाहों की मृत्यु हो जाती है या मान लो वो कहीं अनट्रेसेबल चले गए हैं, उनका पता नहीं लग रहा है, तो ऐसे में क्या विल कैंसिल होगी, क्या विल का प्रोबेट होगा या नहीं होगा? क्योंकि जो हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो है इसका प्रावधान किया गया है कि विल में कम से कम 2 जो विटनेसेस हैं वो होने चाहिए ताकि जो है विल को प्रोबेट किया जा सके, उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। दोस्तों ऐसी स्थिति में अगर मान लो दोनों में से एक विटनेस की डेथ हो जाती है या दोनों विटनेस की डेथ हो जाती है या वो कहीं लापता हो जाते हैं कि मिल नहीं रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या प्रावधान है? इसमें इंडियन एविडेंस में एक्ट में इसके लिए ये प्रावधान किया गया है कि अगर दोनों व्यक्ति, दोनों गवाह की मृत्यु हो चुकी है, उनका परलोक गमन हो गया है या कहीं वो उनके वेयर अबाउट्स का नहीं पता है, तो उनके हस्ताक्षर जो उन्होंने उस विल पर किए हैं, उनके फैमिली मेंबर्स या उनका कोई साथ काम करने वाला व्यक्ति या उनका कोई रिलेटिव उन हस्ताक्षर को कोर्ट में आके वेरीफाई कर सकता है। वो व्यक्ति जिसने अपने जो विटनेस है उनको कई बार हस्ताक्षर करते हुए देखा है और उनको पता है कि जो हस्ताक्षर इस विल पर किए गए हैं ये उन्हीं के हैं, और अगर वो पहचान लेते हैं कि ये हस्ताक्षर उन्हीं के हैं तो तब उस स्थिति में भी जो है विल का प्रोबेट हो जाता है, और बशर्ते कि जो है जो हस्ताक्षर हैं वो जेन्युइन होने चाहिए और उनको पहचानने वाला व्यक्ति कोर्ट में आकर ये गवाही दे कि हाँ ये वही हस्ताक्षर हैं, तो तब भी जो है विल का प्रोबेट हो जाता है। तो दोस्तों विल से संबंधित कई सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कई सारी विल तैयार करते हैं कोई व्यक्ति अपने लाइफ टाइम में, तो वो अंतिम विल चाहे वो रजिस्टर्ड भी ना हो उसी को मान्यता मिलती है, वही वो विल इम्प्लीमेंट होती है। और जो विल है वो सिर्फ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की कर सकते हैं या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में सिर्फ अपने हिस्से की विल कर सकते हैं। और तीसरा दोस्त, और अगर जो है बेनिफिशियरी की डेथ हो जाए इसमें, जिसके नाम जो है विल की गई है, अगर उसकी डेथ टेस्टेटर से पहले हो जाए तो ऐसी स्थिति में वो विल ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, निरस्त हो जाएगी, उसका कोई अर्थ नहीं होगा। और इसके अलावा दोस्तों कि विल को प्रोबेट हम कैसे कराएं कोर्ट से टेस्टेटर की मृत्यु के पश्चात, ताकि जो है जो विल कर्ता की अंतिम इच्छा थी कि मेरी प्रॉपर्टी इस व्यक्ति को मेरी मृत्यु के पश्चात मिलनी चाहिए, उसी भावनाओं के तहत उसका प्रोबेट कोर्ट में कैसे करवाएं। और अगर दोनों विटनेसेस की मृत्यु हो जाती है या वो लापता हो जाते हैं तो ऐसे में क्या कानूनी विकल्प हैं। तो दोस्तों मोटे तौर पर जो विल के संबंधित जितने भी मैंने जानकारी आपको दी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति विल करता है तो ये सबसे पहले देखना ज़रूरी है कि वो व्यक्ति किसी के प्रभाव में आके तो नहीं कर रहा है या कोई किसी डर की वजह से या कोई जो है उससे कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश में हस्ताक्षर करवा लेता है। ये सब चीज़ें इसमें जो है बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, और अगर विल डाउटफुल हो जाए तो उसको जो है कोर्ट में चैलेंज भी किया जा सकता है। और दोस्तों एक और मैं चीज़ आपको यहाँ बताऊँगा कि जब भी कोई टेस्टेटर यानी कि विल करता जब अपनी विल बनाता है, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया कि वो अपना प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन देगा, कौन बेनिफिशियरी है और कितनी कितनी प्रॉपर्टी का उसको बेनिफिट मिलेगा, ये सब मैंने आपको बताया था। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि ये कारण भी अगर लिखें कि मैं इस व्यक्ति को अपने मृत्यु के पश्चात प्रॉपर्टी में ये हिस्सा देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो
उसका रीज़न भी लिखें कि क्यों देना चाहते हैं। जैसे कि ये इन्होंने अंतिम समय में मेरी बहुत सेवा कर रहे हैं, या मेरा बहुत देखभाल कर रहे हैं, मेरी दवाई बूटी का ध्यान रख रहे हैं। तो इस तरह का कोई स्पेसिफिक रीज़न भी उसमें दे सकते हैं ताकि विल को और मजबूती मिले। और अगर मान लो कोई व्यक्ति अपने फैमिली मेम्बर्स में से किसी व्यक्ति को अपना हिस्सा नहीं देना चाहता और किसी अन्य व्यक्ति अन्य फैमिली मेम्बर के पक्ष में विल करता है, दूसरे बेटे को या बेटी को छोड़ देता है, तो ऐसे में भी स्पेसिफिक रीज़न देना चाहिए। जैसे कि इनका व्यवहार जो है मेरे प्रति सही नहीं है और इसलिए मैं इनको अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ भी हिस्सा देना नहीं चाहता या चाहती। तो दोस्तों ये मोटे तौर पर जो है ये विल के रूल्स हैं, थंब रूल्स हैं, जिनको अपनाकर हम अपनी विल तैयार करवा सकते हैं। और विल तैयार करवाने के बाद उसको सेफ कस्टडी जैसे लॉकर वगैरह में आप उसको रख सकते हैं, ताकि जब उसकी ज़रूरत पड़े, जब टेस्टेटर की मृत्यु के पश्चात उसकी ज़रूरत पड़े, तो वो प्रोबेट के लिए कोर्ट में पेश की जा सके और उसको जो है प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करवाया जा सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।